आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 में मैथ का प्रश्नावली 1.2। ठीक है, और इसको समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। ये कैसे जोड़ा जाता है, पहले किसी भी समस्या का हल करने के लिए, किसी प्रश्न को बनाने के लिए एक बार नहीं, 2 बार 3 बार पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्रश्न बन जाएगा, अन्यथा हमें आता है बनाने लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो प्रश्न नहीं बने। ये क्या बोला जा रहा है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक आयोजित की गई। ठीक है, पुस्तक आयोजित किया गया, यानी एक पुस्तक है जो आयोजित होता है, वहां प्रदर्शित होता है। ठीक है, पहले दूसरे तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः इतना 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 और इतना टिकट बेचे गए, यानी 1094, 1812, 2050, ठीक है, 2751 टिकट बेचे गए। तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करें। कीजिए, मान लीजिए कहीं सिनेमा देखने जाते हैं तो वहाँ खिड़की पर क्या होता है, उस सिनेमा में टिकट बिकता है। एक पहला दिन कितना सिनेमा का टिकट बेचा गया, दूसरा दिन कितना बेचा गया, तीसरा दिन, ये सब काउंटिंग होता है इस सिनेमा में कितना आंकड़ा आया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी एक पुस्तक आयोजित किया गया है, कहाँ, विद्यालय में, स्कूल में। ठीक है, किसी स्कूल में। तो है पहला दिन कितना टिकट बिका था, तो लिखेंगे यहाँ पर, बनाने का ये क्रम होगा और लिखेंगे हल पहला दिन। ठीक है, टिकट बिका, टिकट बिका, यानी 4 दिन बिका था, तो पहला दूसरा तीसरे और अंतिम, अंतिम मतलब क्या हो गया, चौथे दिन। 4 दिन पुस्तक आयोजित किया गया, पहला दिन टिकट बिका, कितना बिका वो बताओ, कोई बताओगे कितना? हाँ, 1094, तो 1094। उसी प्रकार यहाँ लिखेंगे दूसरा दिन टिकट बिका, कितना बिका या बेचे गए, क्या कितना, अरे बोलो बोलो, 1812। तीसरा दिन टिकट बिका, कितना बिका, 2050। चौथा दिन टिकट बिका, कितना बिका, 2751। अब क्या होगा, जोड़ देंगे। देखो ये बनाने का ये क्रम है, बल्कि कुछ ना करेंगे, जैसे का ऐसे करके जैसे तैसे जोड़ देते, ये सब लिखता ही नहीं है। इसमें पूछा जाएगा तीसरा दिन कितना टिकट बिका, इससे कंसेप्ट हो जाता है 2050। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या बोला जा रहा है, प्रश्न ये है, तो 4 दिनों में, इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कर कीजिए। तो लिखेंगे 4 दिनों में बेचे गए टिकट, कितना टिकट बिका हुआ, तो अब इसको जोड़ देते हैं, कितना होगा, 6 1 7, 9 1 10, 10 5 5 10, कितना हो गया रे, 20। ठीक है, 20 का 0 हाथ में 2। अब हम दूसरा अंक 0 8, ठीक है, और 2 था ना, कितना हो गया, 8 2 10, 10 का 7 कितना हो गया, 17, हाथ में 1, 1 हाथ वाला 1 2, 1 3 2 5 5 2 7। अब देखो पूछा जाएगा 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी है, 7707, यानी 7707। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न भी होगा। ठीक है, अब बता बुआ दूसरा प्रश्न क्या कहता है, वहां नहीं लिखेंगे। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, वह टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है, कितना पूरा करना चाहता है, 10,000, लेकिन कितना बनाया, 6980 रन बनाया है। अब उसे कितने रनों की आवश्यकता है और कितना रन बनाना पड़ेगा, ध्यान से बैठो, अरे यही पढ़ने के लिए आती है, सो जाती है। अब देखो यहाँ शेखर, यहाँ क्या लिखेंगे, शेखर रन बनाना चाहता है, कितना रन बनाना चाहता बुआ, 10,000, कितना बनाना चाहता है, 10,000। यहाँ लिखेंगे क्या, 10,000। अब तक रन बनाया, शेखर रन, ये हो गया, शेखर रन बनाया, कितना बनाया, 6980। देख लो, ध्यान दो यहाँ। अब और कहता है उसको क्या, प्रश्न क्या बोला, अंतिम लास्ट में क्या बोलता है, उसे कितने रनों की आवश्यकता है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, उसे रनों की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखो बुआ, उसे रनों की आवश्यकता है, कितना आवश्यकता है बताओ, तो घटाएंगे, चेक करेंगे उसको कितना बनाना और पड़ेगा, घटाते हैं इसको,
0 2 0 और ये कितना बचाएगा 9 9 में 6 गया तो 3, यानी 3020 रन और उसको बनाना है। ठीक है, तो अभी नहीं ये कितना पूछेगा 10,000, कितना बनाना चाहता है वह 10,000 बनाना चाहता है। ठीक है, लेकिन कितना बनाया 6,980। अब उसको रन के बनाने की आवश्यकता कितनी है 3020 और रन बनाना। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन क्या हुआ, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने वही ना है तो 5,77,500 मत प्राप्त किए। मानो कहीं पर है मुखिया का हो, सरपंच का हो, ठीक है, किसी का भी इलेक्शन हो मत, तो वहाँ पर ऐसे इलेक्शन में खड़े होते हैं। ये एक चुनाव में सफल प्रत्याशी किसको बोला गया, सफल जो विजेता होता है, जीत जाता है। ठीक है, तो सफल प्रत्याशी 5,77,500 मत प्राप्त किए कुल, जबकि उसके निकट प्रतिद्वंदी कौन होता है, जो उससे पीछे होता है, सेकंड स्थान पर होता है, उसको क्या बोला जाता है, प्रतिद्वंदी। क्या बोला जाता है, सभी बोलो। अब प्रतिद्वंदी कितना किया 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, इसका मतलब कितने मत से जीत गया वो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कितना नंबर होगा रे, नंबर 3। यहाँ ध्यान दो, नंबर 3 सफल प्रत्याशी मत प्राप्त किए, न सदरकार सी होगा इसमें, सफल प्रत्याशी मत प्राप्त किए, कितना किए वो आप बताओ, कितना सफल प्रत्याशी कुल कितना मत लाए थे 5,77,500, कितना लाए थे 5,77,000। ये जो जीत गया कुल वोट लाया, मानो हमारे गांव में कोई मुखिया हुआ जीत जाता, कुल वोट इतना लाता, जनसंख्या अधिक हो। ठीक है, अब प्रतिद्वंदी प्रत्याशी, ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पर प्रतिद्वंदी प्रत्याशी मत प्राप्त किए, यानी उसके बगल वाला कितना मत प्राप्त किए थे 3 लाख कितना 48,700। अब ये क्वेश्चन है, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, सफल प्रत्याशी जो है कितना मत से कितना वोट से जीत गया। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे सफल प्रत्याशी, ठीक है, अधिक मत प्राप्त किए, ठीक है, प्राप्त किए, कितना किए बुआ, तो इसको घटाएंगे इसमें। ठीक है, प्रतिद्वंदी वाला को घटाएंगे तो क्या आएगा 0। अब यहाँ पर आएगा 15, पैसा लेगा 15 में 7 गया तो 8, इसको कितना बच गया 6, कितना बच गया 6, एक पैसा लेगा 16, 16 में 60 गया कितना घुमा देंगे 8। अब इसको बच गया 6 में से 4 गया तो 2, अब 5 में से 3 गया तो 2। अब ध्यान दो यहाँ पर ये 2,28,800 मत से जीत गया, यानी बहुमत हो गया। बहुत से अधिक मतों से जीतने वाले को क्या कहते हैं, बहुमत कहते हैं। देख लो यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या होगा, समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है, हाथ उठाओगे, सभी को समझ में आ रहा है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है बता बुआ, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम माह में, कीर्ति बुक स्टोर किसको कहते हैं, कोई बताओगे, बुक स्टोर जहाँ किताब और बिकता है ना उसको बुक डिपो कहते हैं या बुक स्टोर कहते हैं। जैसे कि दलसिंह सराय में किताब बिक रहा है तो ठीक है, यहाँ तो आसपास में नहीं बिक रहा है, तो वहाँ किताब बुक स्टोर है। कहता है कीर्ति नाम का एक किताब दुकान है, दुकान का नाम है कीर्ति बुक स्टोर ने जून महीना में प्रथम सप्ताह 2,85,891 रुपये की पुस्तकें, कितना बेटे 2,85,591 रुपये के मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में, पहला सप्ताह में तो बेच लिए, एक सप्ताह बेचे, मानो एक रविवार से लेकर उस जून माह में जो भी दिन हो एक सप्ताह देखा गया, रविवार से लेकर रविवार यानी शनिवार तक वो बेच दिया। कितना का बेचा हुआ 5,77,500 मत, सॉरी 2,85,891। अब दूसरे सप्ताह में जो है उसी महीना में दूसरे सप्ताह में 4,768 रुपये का पुस्तकें बेचे। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, कितने रुपया की बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, किस सप्ताह में अधिक हुआ। तो स्पष्ट है कि इसमें जो है
4 लाख है और वहाँ पहला सप्ताह में कितना था, 2 ही लाख था, दूसरे सप्ताह में बेचा गया। कैसे निकालेंगे, ऐसा ही जोड़ लोगे, बना लोगे। क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे पहले जून के पहले सप्ताह में बेचे गए पुस्तक बराबर इतना रुपया, दूसरे सप्ताह में बेचे गए पुस्तक बराबर इतना रुपया, कुल दोनों सप्ताह में कुल बेचे गए इतना रुपया जोड़ लेंगे। उसके बाद आसपास लिखेंगे, आसपास क्या कि दूसरे सप्ताह में अधिक बेचे गए कितना, तो घटा देंगे, एक बार फिर घटा देंगे उसको, बन जाएगा। इसी प्रकार तुम लोग क्या कर, ये SW के रूम मेरा आज 3 तक बता दिए, नेक्स्ट टाइम फिर किसी दिन बताएंगे, ठीक है। आगे तुम लोग बना के स्वयं लाओगे, इसी प्रकार से इसको कहते हैं एक एक नियम, इसी प्रकार से तुम लोग बना के लाओगे सबका सब, जैसे तैसे जोड़ के नहीं लाओगे, ठीक है। चलो चलो